पाठ का नाम है बहादुर। ये एक प्रकार का कहानी है। इसके लेखक हैं अमरकांत। कौन है भाई? अमरकांत। इस कहानी में मैं एक भी प्रश्न डाउट नहीं रहने दूंगा। पहले मुझे समझाने दीजिए, जिसके बाद एक भी प्रश्न डाउट नहीं रहेगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैप्टर का नाम है बहादुर। इसके लेखक हैं अमरकांत। याद कैसे रखेंगे भाई? तो बहादुर लोग मरने के बाद अमर हो जाते हैं। बहादुर लोग मरने के बाद क्या होते हैं भाई? अमर हो जाते हैं। तो बहादुर कहानी के लेखक हैं अमरकांत। कौन है भाई? अमरकांत। इसका जन्म जुलाई 1925 में नागर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1925 में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। अगला और इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने एग्जाम में। 1946 ईस्वी में इन्होंने इंटरमीडिएट किया था। एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था कि अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया था? तो अमरकांत ने 1946 ईस्वी में इंटरमीडिएट किया था और 1947 में बीएड किया था। पूछा जाएगा अमरकांत किस विश्वविद्यालय से बीएड किए थे? तो अमरकांत आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएड किए थे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्ट्री को पुरस्कार मिला था। पूछा जाएगा अमरकांत के किस कहानी में अखिल भारतीय का पुरस्कार मिला था? अमरकांत के किस कहानी को लिखने पर इन्हें डिप्टी कलेक्ट्री मतलब जो है ना पुरस्कार मिला था? तो डिप्टी कलेक्ट्री कहानी है ये कहानी लिखने पर इन्हें पुरस्कार मिला था। और कौन सा पुरस्कार मिला था? अखिल भारतीय कहानी का पुरस्कार। नेक्स्ट आपका आता है प्रमुख रचनाएं। इसका सबसे प्रमुख और पहला इंपॉर्टेंट रचना है जिंदगी और ज्यों। क्या है? जिंदगी और ज्यों। जो है ना आदमी कुछ नहीं करते हैं तो उसका जिंदगी क्या होता है? ज्यों की तरह हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रचना है देश के लोग। और तीसरा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना आपका मौत का नगर। ये दोनों एग्जाम में एक बार पूछा गया, ये एक बार भी नहीं पूछा गया है। नित्य मिलन अगला रचना है, ये भी एग्जाम में एक बार भी नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट आपका आता है पांचवा रचना कुहासा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सूखा पत्ता ये भी अमरकांत का ही रचना है। और आकाश पक्षी काले उजले दिन। इससे पूछा जाएगा एग्जाम में काले उजले दिन किसकी रचना है? तो अमरकांत का। सुख जीवी। और अंतिम रचना इसका है ग्राम सेविका। क्या भाई? ग्राम सेविका। अब कहानी की ओर चलते हैं बिना समय गवाए हुए। इस कहानी में एक लड़का बहादुर है जिसका उम्र 12 से 13 वर्ष है। इसका उम्र क्या है? 12 से 13 वर्ष है। इसके पिता इस दुनिया में अब नहीं है, यानी युद्ध में मारे गए थे। तो पूछा जाएगा कि इनके पिताजी कहाँ मारा गया था? तो इनके बहादुर का पिताजी कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का पिताजी युद्ध में मारा गया था। कहाँ मारा गया था भाई? युद्ध में मारा गया था। अब प्रमुख पात्र को देख लेते हैं, समझ लेते हैं भाई। तो ये सबसे पहला बहादुर है और ये इसकी माँ है और ये इसका भैंस है। ये बहादुर है और ये इसकी माँ है और ये इसकी भैंस है। और इधर साइड ये हमारा लेखक है और ये लेखक की पत्नी है और ये लेखक का पुत्र किशोर है। कौन है? किशोर है। बहादुर का घर बिहार के बॉर्डर, बहादुर का घर जो है बिहार के बॉर्डर नेपाल के सीमा में लगभग है। बहादुर का घर जो है बिहार के बॉर्डर पर नेपाल की सीमा में लगभग है, यानी इनका घर नेपाल में है। कहाँ है भाई इनका घर? तो नेपाल में है। बहादुर के पिताजी तो इस दुनिया में है ही नहीं और माँ जो है इसका हमेशा क्या करती है? पिटाई करते रहती है। ये चाहती है बहादुर घर का कार्य करे। क्या चाहती है? बहादुर घर का कार्य करे, घर में कामों में हाथ क्या करे? बटाए। लेकिन बहादुर क्या करते हैं? दिन भर पहाड़ों में खेलते कूदते मस्ती करते रहते हैं, ये कुछ काम नहीं करते हैं। तो एक बार इसकी माँ इसे भैंस चराने का काम दी थी, भैंस चराने की काम दी थी इसकी माँ। तो भैंस चराने के लिए ले गए थे, लेकिन ये भैंस का खूब पिटाई किए थे। क्या किए थे? खूब पिटाई किए थे। तो भैंस आपसे पूछा जाएगा बहादुर नहीं, भैंस का पिटाई किसने किया था? तो भैंस का पिटाई किसने किया था? बहादुर किया था। किसने किया था? बहादुर। तो भैंस
जो है ना भैंस को पिटाई लगने के बाद ये मार खाकर भागी भागी माँ के पास चली आई। भैंस मार खाकर भागी भागी माँ के पास चली आई। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा भैंस मार खाकर भागी भागी किसके पास चली आई, तो आंसर बोलना है भाई, आंसर देना है माँ के पास। क्या बोलना है, आंसर लिखना है माँ के पास। तो चलिए आप लेखक परिचय समझ गए होंगे, है ना, आशा करते हैं। तो जब क्या आगे क्या होता है देखिए, जब भैंस घर आती है तो इनकी माँ मतलब जो है मन में कल्पना करके बैठी हुई रहती है कि मतलब जो है नहीं मन में कल्पना करते रहती है कि बहादुर जो है भैंस को किस प्रकार, मतलब बहादुर भैंस को किस प्रकार पीटे होंगे, कैसे किस तरह पीटे होंगे, कितना दर्द होता होगा नहीं, ये मन में कल्पना करती रहती है। तब तक बहादुर क्या होते हैं, घर आते हैं। और बहादुर घर आने के बाद इसकी माँ जो है भैंस का क्या करती है, दुगना पिटाई कर देते हैं बहादुर का। बहादुर को पिटाई नहीं, बहादुर को भैंस का दुगना पिटाई कर देती है इसकी माँ। बहादुर को दुगना पिटाई करती है भैंस का। तो बहादुर को लगता है मेरी माँ जो है ना भैंस को ज़्यादा चाहती है, मेरी माँ भैंस को ज़्यादा मानती है। इस प्रकार इनका मन घर से क्या हुआ, कुचल गया, नहीं हट गया। और ये रात में घर से 2 रुपया लेकर क्या हुए, भाग गए जंगल में, कहीं जाके छिप गए, जंगल में जाकर छिप गए। और वहाँ से 6 मील दूर बस स्टेशन पड़ता है। उस बस स्टेशन पर जाकर वहाँ से बस पकड़ के ये नागपुर चले गए। कहाँ चले गए, नागपुर में एक स्टेशन है, वहाँ पर ये घूम रहे थे। तो वहाँ पर घूम रहे थे तो बहुत सारे आदमी इसे घेर कर रखे थे। साथ में लेखक की पत्नी और किशोर भी इन्हें घेर कर रखे थे। तो घेर कर रखे थे तो लेखक की जो पत्नी है काफ़ी जिद करते रहते थे लेखक से कि हमें नौकर चाहिए। क्या चाहिए, नौकर चाहिए। क्योंकि नौकर का सुख इसे मालूम था, पता था। इनके लेखक के घर में जितने भी इनके भाई या रिश्तेदार थे तो इनके घर में सबों के घरों में क्या थे, नौकर थे। तो ये जानती थी नौकर वाले लोग जो है बड़े मज़े से मतलब जो है बैठकर बिन बनाए खाना खाती है, तोशक तकिया पर बैठे हुए रहते, खाना मिल जाता, कोई तरह की दिक्कत नहीं होती, बहुत मज़े से दिन जिंदगी कटता, ये जान रही थी। तो ये जिद करने लगी लेखक से कि हमें नौकर चाहिए। तो अंत में क्या किए, ये बहादुर को नौकर क्या किए, बना लिए। तो एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, बहादुर को पहली बार लेखक देखकर क्या कहा। बहादुर को पहली बार देखने के बाद लेखक क्या कहा, देखिए लेखक क्या कहे। इसका उम्र 12-13 वर्ष का था, ठिगना चकेट शरीर था, गोरा रंग था, मुंह चपटा था। तो पूछा जाएगा एग्जाम में बहादुर का रंग कैसा था, तो गोरा था। पूछा जाएगा बहादुर का मुंह कैसा था, तो चपटा था। पूछा जाएगा बहादुर का उम्र क्या है, तो 12 से 13 वर्ष का है। सफ़ेद नेकर, यानी ये मतलब जो है सफ़ेद कलर का एक हाफ पैंट पहने हुए थे। नेकर का मतलब होता हाफ पैंट। आधी बाँह वाली कमीज, जब लेखक पहली बार देखे इस स्टेशन पर तो ये आधी बाँह वाली कमीज पहने हुए थे और भूरे रंग का जूता पहने हुए थे और गले में स्काउट गाइड की तरह इस तरह रुमाल रखे हुए थे। तो पूछा जाए गले में ये क्या रखे हुए थे, तो स्काउट गाइड की तरह एक रुमाल रखे हुए थे बहादुर ना। अब क्या होता है, अंत में देखिए, तो जब लेखक बहादुर को क्या करते हैं, घर लेकर आते हैं। कहाँ लेकर आते हैं, घर लेकर जब बहादुर को आते हैं तो आप लोगों को मालूम होगा भाई कि जब आदमी शुरुआत में किन्हीं के यहाँ आते हैं तो उनका काफ़ी इज्जत करते हैं, या आप किन्हीं के यहाँ जाते हैं तो काफ़ी इज्जत करते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है इज्जत लोग करना क्या करते हैं, बोल देते हैं। देखना तक पसंद नहीं करते हैं तो इज्जत बोलते हैं भाई। तो ठीक इसी प्रकार बहादुर के साथ भी होता है। जब बहादुर घर आते हैं तो उसे नहलवाते हैं और क्या करते हैं, कपड़ा चेंजिंग करके उसे खाना देते हैं। और लेखक बोलते हैं बहादुर को कि तुम मेरे घर में क्या है, एक बेटा की तरह है। क्या है, बेटा की तरह, बेटा के समान है। तुम सिर्फ छोटा मोटा थोड़ा बहुत काम करना है, जिसके बाद तुमको खाना पीना और बढ़िया से पढ़ना लिखना है। मेरे यहाँ कोई दिक्कत तो है नहीं। ये बात किसने बोला था, तो लेखक बोले थे।
तो जानते ही हैं कि शुरुआत में मान मर्यादा होता है और बाद और समय बीतने के बाद क्या होता है, उनका मान मर्यादा करना लोग छोड़ देते हैं। नहीं तो देखिए ठीक क्या होता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना समय बीतता जाता है। एक दिन क्या होता है, किशोर जो है लेखक का बेटा, इन्हें साइकिल साफ करने का काम देता है। तो बहादुर क्या होता है, उस साइकिल का साफ जो काम दिए थे करने के लिए वो भूल गए थे। तो ये किशोर जो है लेखक का बेटा, इनके ऊपर एक थप्पड़ चला दिया, जोर से खींच के मार दिया। तो लेखक जब देखे बहादुर को थप्पड़ इनके ऊपर जब चला तो बोला क्यों तुमको थप्पड़ मारा। तो बहादुर बोले थे भैया काम करने के लिए साइकिल का साफ करने का काम दिए थे, तो हम मतलब भूल गए थे, काम नहीं कर पाए थे। तो लेखक क्या करते हैं, अपने बेटा को पीटने या डांटने के बजाय बहादुर पर एक थप्पड़ ये भी खींच देते थे। पहले इनके बेटा किशोर यानी पीटते डांटते गाली गलौज करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, लेखक भी इसे पीटना शुरू कर दिए थे। क्या करते हैं भाई, शुरू कर दिए थे। और अंत में इसकी पत्नी भी क्या करती है, अब इसके ऊपर धीरे धीरे हाथ उठाना शुरू कर देती है। क्या करती है, शुरू कर देती है। एक दिन क्या होता है, समय बीतने के बाद इनके यहाँ समय बीतता जाता है, समय बीतता जाता है। एक दिन लेखक के घर में लेखक के रिश्तेदार कुछ दिनों के लिए आते हैं और रहते हैं। और साथ में जब आते हैं ये तो मिठाई वगैरह कुछ लेकर साथ में नहीं आते हैं, कुछ भी साथ में लेकर नहीं आते हैं। और जब जाने लगते हैं 2-4 दिन रहने के बाद तो क्या करते हैं, लेखक को बोलते हैं मेरे 11 रुपया पैसा लेकर आए थे, सोचे थे कुछ सामान खरीदेंगे, वो खो गया है। तो इन्होंने क्या किया, बहादुर के ऊपर 11 रुपया का चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाते जाते। तो पूछा जाएगा आपसे कि बहादुर के ऊपर कितने रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगाए थे। तो बहादुर के ऊपर 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगाए थे। कितने रुपये का, 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाए थे। कितने रुपये, 11 रुपये। और समय बीतता जाता इसी प्रकार इनको दुत्कार मतलब जो है जिल्लत भरी जिंदगी जीते हैं। कौन, बहादुर। एक दिन क्या होता है, काम करने के लिए देते हैं बहादुर, तो उदास ये रहते हैं, उदास रहते हैं, उदास सा बेचारा रहने लगे, नहीं उदास रहते हैं। आपका मतलब जो टेंशन में हमेशा रहते हैं, तो क्या होते हैं, काम करने के लिए देते हैं फिर से एक बार तो ये भूल जाते हैं। तो क्या करता है किशोर, इन्हें काफ़ी पीटता है। तो मार खाने के बाद बहादुर क्या होता है, पिटाई लगने के बाद इन्हें मार खाने के बाद ये कोने में चुपचाप क्या होता, बैठ जाता। तो पूछा जाएगा मार खाकर बहादुर कहाँ बैठ गया था। तो ये मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में बैठ जाता, क्या होता, बैठ जाता। और घर के धीरे धीरे बहादुर इनके घर के सारे काम करने लगे। क्या करने लगे, मार के डर से, पिटाई के डर से धीरे धीरे घर के सारा काम, बर्तन झाड़ू पोछा जो होता है, ये सारे घर के काम कौन करते थे, बहादुर करते थे। एक दिन क्या होता है, बहादुर यानी जो सिलबट्टा यानी मसाला पीसने वाला जो होता है पत्थर, उसको मतलब आंगन से घर तक कहीं ले जा रहे थे या घर से आंगन तक ले जा रहे होंगे। तो क्या हुआ, सिलबट्टा इनके हाथ से टूटकर क्या मतलब गिर कर क्या होता है, टूट जाता है। गिर कर क्या होता है भाई, टूट जाता है। तो इनको काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया, काफ़ी डर गए नहीं कि छोटी छोटी बात के लिए हमें डांटते रहते हैं, पीटते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं। तो ये सिलबट्टा ये टूट गया, ये मामूली चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, इनको लगा। तो इस प्रकार क्या हुआ, डर के मतलब पिटाई के डर के मार के कारण क्या हुआ, ये लेखक के घर से क्या हुआ, भाग गए। क्या हुआ, भाग गए। कहाँ भाग गए, तो अपने घर भागकर चले गए जहाँ से ये नेपाल से आए हुए थे। वहाँ जाने के बाद ये देखते हैं क्या, इनके घर में मतलब बर्तन सामान इधर उधर क्या बिखरा हुआ, जहाँ तहाँ है, क्या होता, जहाँ तहाँ बिखरा हुआ जमा रहता है। और बहादुर अंत में जिंदगी से हार कर क्या होते हैं, रोने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, आप किसी को इज्जत कीजिएगा तो आपको भी इज्जत मिलेगा। इसलिए इज्जत करना, सम्मान करना जरूर चाहिए भाई। तो आशा करते हैं भाई आप लोगों को समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।